जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे वर्ण सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसको हम समझेंगे बिल्कुल गांव देहात की भाषा में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई। देखिए सबसे पहले हेडिंग देखिए। सबसे पहले हम हेडिंग देखेंगे। हेडिंग क्या है? वर्ण व्यवस्था, अंग्रेजी में वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए सबसे पहले देखिए शुरुआत पूछेगा, इसका टाइम बताइए कब से कब तक। तो टाइम लगेगा लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हमें यह समय देखने के लिए मिलता है। यह समय किसका है? लगाएगा पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल मतलब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यह काल कहलाता है पूर्व वैदिक काल। और उसके बाद 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो देखिए उसके बाद इसकी हमें जानकारी सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? देखिए ऋग्वेद में एक मंत्र है। ऋग्वेद खासकर पुरुष सूक्त नामक सूत्र में पहली बार वनों की जिक्र आता है। पहली बार वनों की जिक्र आता है। कहा जाता है कि एक ब्रह्मा थे। कहा जाता है कि एक ब्रह्मा थे। देखिए उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा थे तो उनके मुंह से जिसकी उत्पत्ति हुई उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। उनके मुंह से जिसकी उत्पत्ति हुई उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। उत्पत्ति तो मुंह से। इनका काम क्या था? पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना, यह काम था ब्राह्मण का। उसके बाद आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय कहाँ से पैदा हुए? उसी जो ब्रह्मा थे उन्हीं के हाथ से भुजा या बाहु कहा जाता है, मतलब उनके मतलब हाथ से पैदा हुए। क्षत्रिय का काम क्या था? पढ़ना। क्षत्रिय काम था पढ़ना, यज्ञ कराना, रक्षा करना और दान देना और शासन करना क्षत्रिय का काम था। उसके बाद समझिए तीसरा वैश्य। वैश्य मतलब आते हैं कहाँ से पैदा हुए? तो जांग से पैदा हुए वैश्य। ब्रह्मा के जांग से पैदा हुए। इनका काम क्या था? मतलब वैश्य काम कृषि करना, व्यापार करना, पशुपालन करना, यह तीनों काम था। उसके बाद आते हैं सबसे नीचे शूद्र। ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए, पैर या पाँव से पैदा हुए। तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्रों का काम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेकर समझिए। जैसे मुख से पैदा हुए तो ब्राह्मण, भुजा से हाथ से पैदा हुए क्षत्रिय, अगर थाई जांग से पैदा हुए तो वैश्य, अगर पैर से पैदा हुए तो शूद्र कहलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझिए यह व्यवस्था मूल रूप से जन्म आधारित नहीं थी। पूर्व वैदिक काल की व्यवस्था थी, वर्ण सिस्टम थी, तो यह जन्म आधारित नहीं थी, यह कर्म आधारित थी। मतलब जो सा आप कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपका नाम दिया जाएगा। यह व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में थी। पूर्व वैदिक काल में जैसे मान लीजिए कोई वैश्य का बेटा पढ़ाने लगा, यह करने लगा, दान करने लगा तो वह ब्राह्मण कहलाएगा। और कोई क्षत्रिय का बेटा पढ़ने लगा, यह करने लगा, यह कराने लगा, शासन करने लगा तो क्षत्रिय कहलाएगा। अगर मान लीजिए किसी ब्राह्मण का बेटा कृषि करने लगा, व्यापार करने लगा, पालन करने लगा तो वह वैश्य कहलाएगा। लेकिन शूद्रों के लिए सब व्यवस्था बंद कर दिया गया था, क्योंकि देखिए शूद्रों का काम है तीनों वर्णों की सेवा करना। न तुम पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर सकते, तुम बस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा कर सकते हो और तुम्हारा कोई काम नहीं है। उसके बाद देखिए क्या हुआ। मूल रूप से यह जन्म आधारित व्यवस्था थी। जैसे अभी हम समझे हैं कि यह घटना पूर्व वैदिक काल की थी। तो यहाँ पर होता था मूल रूप से यह जन्म आधारित व्यवस्था नहीं थी, बल्कि कर्म आधारित। मतलब जो सा आप काम करेंगे उसके हिसाब से आपका नाम दिया जाएगा। कर्म आधारित थी, यानी कोई भी व्यक्ति कर्मों और गुणों के आधार पर कोई भी वर्ण ग्रहण कर सकता था। जैसे मान लीजिए वैश्य ब्राह्मण बन सकता था, क्षत्रिय ब्राह्मण, जो ब्राह्मण वो वैश्य, और क्षत्रिय जो है वो वैश्य बन सकता था, ब्राह्मण बन सकता था। मतलब कर्म पर आधारित था, जन्म पर आधारित नहीं था, कर्म पर आधारित था। तो देखिए क्या हुआ उसके बाद। लेकिन शूद्रों के लिए बंद कर दिया गया। मतलब इन शूद्रों का काम था तीनों वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना। उसके बाद देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। लेटर वैदिक टू इपिक्स पीरियड आया। उसमें समझते हैं कि अब क्या क्या हुआ, इसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में कैसे बदल गया, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हुआ क्या, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। लेटर वैदिक्स टू इपिक्स पीरियड जब आया तो उसके बाद उसमें देखिए क्या हुआ। उसमें हुआ ब्राह्मणों ने वेदों एवं धर्म ग्रंथों या धर्मशास्त्रों को व्याख्या अपने हितों में करने लगे। जितने भी धर्म ग्रंथ हुआ या वेद हुआ, उसकी जब व्याख्या हुआ तो जितने ब्राह्मण थे वही पढ़े लिखे थे, इसीलिए उन्होंने
अपने हितों में उसकी व्याख्या करने लगे, अपने हितों में उसकी व्याख्या करने लगे। उसके बाद दूसरा समझिए, धीरे धीरे वर्णों का मतलब जन्म से तय होने लगा। अब वर्ण का मतलब जन्म से तय होगा, पहचाना गया, मतलब पहचान अब बन गया। ये अब धीरे धीरे पहले कर्म से था, अब धीरे धीरे जन्म से होने लगा कि अब जन्म से तुम ब्राह्मण हो, जन्म से ब्राह्मण कहलाओगे, जन्म से क्षत्रिय वैश्य और जन्म से शूद्र कहलाओगे, जन्म से तय होने लगा। उसके बाद देखिए लगभग मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक सबसे स्पष्ट रूप दिखने लगा, सबसे स्पष्ट रूप दिखने लगा, जाति व्यवस्था का स्पष्ट रूप दिखने लगा। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मनुस्मृति ने वर्णों को जन्म आधारित बना दिया। जो मनुस्मृति यह थी, जो मनुस्मृति थी यह वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बना दिया कि अब जन्म से तय होगा कि तुम कौन हो, कि अब जन्म से तय होगा कि तुम कौन हो, तुम कितने भी विद्वान हो गए हो, अगर तुम दलित हो तो दलित ही रहोगे, तुम कितने भी शराबी हो गए हो, अगर तुमको कुछ भी नहीं आता है, अगर तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण ही कहलाओगे। मतलब जन्म से अब तय होगा, अब कर्म से नहीं तय होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हुआ शूद्रों अतिशूद्रों एवं महिलाओं को सेवा के लिए बताया गया कि शूद्र अतिशूद्र एवं महिलाओं का काम है सेवा करना और इनका कोई काम नहीं है। वर्ण व्यवस्था जो थी अब जाति व्यवस्था में बदल गई, वर्ण व्यवस्था थी अब जाति व्यवस्था में बदल गई। तो चलिए अब समझते हैं कि जाति व्यवस्था की अस्थायी स्थापना कब हुई, इसको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि जाति व्यवस्था की अस्थायी स्थापना कब हुआ। देखिए सबसे पहले हेडिंग देख लीजिए, जाति व्यवस्था की अस्थायी स्थापना कब हुआ, तो लगाएगा गुप्ता पीरियड अनुवाद में जाति व्यवस्था की अस्थायी स्थापना हुआ। समय देख लिए, अगर पूछेगा गुप्त काल का समय देखिए तो लगाएगा 300 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कर्म आधारित थी, यह जाति व्यवस्था में बदल गई, जाति व्यवस्था में बदल गई और इसका असर दिखने लगा। अब इसका असर दिखने लगा। अब आप कितना अच्छा भी कर्म कीजिए, अगर आप शूद्र हैं तो शूद्र ही कहलाएंगे, अगर आप कितना बुरा काम कीजिए, अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कहलाएंगे। मतलब वर्ण व्यवस्था अब जाति व्यवस्था में बदल गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ, दूसरा समझिए, ब्राह्मणवाद ने धर्म, शिक्षा और राज सत्ता पर कब्जा कर लिया, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने इस तीनों पर धर्म, शिक्षा और राज सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, लोगों के व्यवसाय, खान पान, विवाह सब जाति के दायरे में बांध दिए गए, जाति के दायरे में बांध दिए गए कि व्यवसाय तुम क्या करोगे, तुम्हारा खान पान कैसा रहेगा, तुम विवाह किससे करोगे, ये सब जाति में बांध दिया गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जाति बदलना लगभग असंभव हो गया, जाति नहीं बदल सकते हो, पूरा एकदम असंभव हो गया। उसके बाद समझिए इसमें और क्या दिखने लगा, ऊंच नीच, शूद्र अतिशूद्र और दिखने लगा, स्पर्श मतलब छूने पर लोग अभी अपवित्र होने लगे। ऐसी धाराएं जो थी बहुत ही मजबूत हो गई थी, किस काल में, गुप्ता पीरियड अनुवाद काल में बहुत मजबूत हो गई थी। तो चलिए अब आगे समझते हैं, तो चलिए इसका आगे समझते हैं कि परिणाम रिजल्ट क्या हुआ उसको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं इसका परिणाम क्या हुआ, जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था बदल गई, उसका परिणाम क्या हुआ। देखिए उसके सबसे पहले सामाजिक गुलामी शुरू हो गया, सामाजिक गुलामी शुरू हो गया। उसके बाद शूद्र अतिशूद्र में आ जाएंगे दलित, एवं महिलाओं को शिक्षा से बाहर रखा गया, ज्ञान नहीं दिया गया। भूमि और मंदिर में शूद्र अतिशूद्र को जाने ही नहीं दी, भगवान अपवित्र हो जाते थे मंदिर में जाने से, वंचित कर दिया गया। सोचिए कितनी खतरनाक इन लोगों के साथ बुरा अत्याचार हुआ। उसके बाद समझिए उसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथों, पुराणों एवं स्मृतियों के जरिए इसे दैवी व्यवस्था घोषित कर दिया, दैवी व्यवस्था घोषित कर दिया ताकि कोई विरोध न करे, और कोई विरोध करेगा तो कह देंगे कि दैव्य व्यवस्था है, मतलब किसी भगवान ने दिया है, इसलिए कोई विरोध न करे, इसीलिए इसे दैवी व्यवस्था घोषित कर दिया, इसीलिए इसे दैवी व्यवस्था घोषित कर दिया। जो कर्म आधारित था वह जाति आधारित बन गया। जैसे ही जाति आधारित बना, इसे क्या किया गया, ब्राह्मणों द्वारा दैवी व्यवस्था घोषित कर दिया गया कि अगर कोई पूछेगा तो सीधा हम कह दें कि यह दैवी व्यवस्था मतलब भगवान के द्वारा बनाई गई यह नियम कानून है। उसके बाद समझिए क्या हुआ, धीरे धीरे कर्मों आधारित व्यवस्था हुआ। जो कर्मों आधारित व्यवस्था थी ये जाति आधारित व्यवस्था में बदल गई, जाति आधारित व्यवस्था में बदल गई।
जाति आधारित व्यवस्था बदल गई। तो चलिए अब समझते हैं सुधार एवं विरोध, मतलब जाति व्यवस्था का सुधार कैसे हुआ और किस किस व्यक्ति ने इसका विरोध किया और सुधार किया, इसको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि जाति व्यवस्था का सुधार एवं विरोध किस किस व्यक्ति ने किया, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग देखिए, जाति व्यवस्था का सुधार मतलब सुधार एवं विरोध। हम सबसे पहले महावीर, महावीर का मतलब समझ जाइए जैन धर्म के संस्थापक, न कि हनुमान जी। दूसरा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। उसके बाद चारवाक, उसके बाद कबीर, ये लोग सुधार किए और विरोध किए। उसके बाद समझिए फूले, ज्योतिबा फूले। उसके बाद पेरियार, पेरियार रामास्वामी। उसके बाद समझिए सबसे लास्ट में आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान बनाकर उन्होंने कानूनी बराबरी दी। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, शूद्र अतिशूद्र एवं महिलाओं को संविधान बनाकर इन्हें कानूनी बराबरी दी, लेकिन सामाजिक बराबरी की आज़ादी अभी भी जारी है। अभी तक भी सामाजिक आज़ादी नहीं मिला है। आज भी दलितों के साथ शोषण होता है, आज भी दलितों के साथ अत्याचार होता है और बहुत ही ज़्यादा होता है। तो चलिए कुछ क्विक समरी समझ लेते हैं। वन व्यवस्था कर्म से थी, आप अच्छा कर्म करेंगे आप कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो सकते हैं। और जैसे उसके बाद क्या हुआ, वह जाति व्यवस्था जन्म से हो गया। आप कितना भी विद्वान हो गए, आप दलित ही रहेंगे, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप दिन भर शराब पीकर इधर उधर घूमते हैं, तभी आप ब्राह्मण कहलाएंगे। जब धर्म ग्रंथों ने कर्म को छोड़कर जन्म को निर्णायक बना दिया, तब समाज विभाजित से शोषण में बदल गया। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।